हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लोग लाइकेंस कर रहे थे। अब लाइकेंस में भी हम स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइकेंस की हो जाने के बाद में हमारा फंजाई जो है वो वाला सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लाइकेन वाली वीडियो जिसमें कि मैंने ये करवाए स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन करवाया नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो सभी की इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट दीज आर पायोनियर ऑफ लिथोसेरी। लिथोसेरी क्या होता है कि प्लांट सक्सेशन होता है ना। तो इन प्लांट सक्सेशन दैट बिगिन लाइफ ऑन अ न्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेस, यही होते हैं लिथोसेरी। मतलब जब प्लांट सक्सेशन होता है तो उनकी उसमें रॉक के ऊपर उगने वाले, ग्रो करने वाले, लाइफ बिगिन करने वाली जो सबसे पहली चीज थी वो क्या थी? वो थी लाइकेंस। ठीक है, देन क्रिस्टोज, फोलियोज एंड फ्रक्टोज, इनका इस तरीके से सीक्वेंस है। ठीक है, अब जो लाइकेंस होते हैं उनसे पेडोजेनेसिस होता है, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, रॉक की वेदरिंग होती है। कैसे? देखो, ये जो सॉइल रॉक के ऊपर जब लग जाते हैं लाइकेंस तो ये कार्बोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रॉक की क्या हो जाती है? वेदरिंग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस और सॉइल जेनेसिस। ठीक है, अब हमारे जो लाइकेंस होते हैं उनको एज ए फूड और फोडर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फूड मतलब जो ह्यूमंस खाते हैं, फोडर मतलब जो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यूज होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से लाइकेंस हैं जो कि एज ए फूड और फोडर यूज होते हैं। सबसे पहले है हमारा कैलीडोनिया। क्या है? कैलीडोनिया रेंजी फेरिना। कैलेडोनिया रेंजीफेरेना। ठीक है, कैलेडोनिया रेंजीफेरेना, इसको रेंडियर मॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कोई मॉस है, नहीं, रेंडियर मॉस कोई मॉस नहीं है, वो क्या है? लाइकेन है। एंड इट इज वेरी मच रिच इन विटामिन ए एंड बी। ये टुंड्रा में पाई जाती है, टुंड्रा वाला जो एरिया होता है ना वहां पे ग्रो करती है। एंड बट इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड बी। ठीक है, इसीलिए वहां पे लोग इसको खाते हैं। ठीक है, नाम याद अच्छे से कर लीजिएगा। सेकेंड वन इज सेटेरारिया आइलैंडिका। सेट्रेरिया आइलैंडिका, ये इसको आइलैंड मॉस कहते हैं। इसका इस्तेमाल एज ए मेडिसिन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पारमेलिया। पारमेलिया को स्टोन फ्लावर कहते हैं। इसको हम एज ए इसको ह्यूमंस एज ए स्पाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्बिलिकेरिया। एम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटा। एम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटा, इसको एज ए फूड यूज करते हैं और एज ए रिस्टोरेटिव मेडिसिन। रिस्टोरेटिव मेडिसिन वो होती हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरनिया प्रूनास्ट्री। एवरनिया प्रूनास्ट्री, इसको ओक मॉस कहते हैं और ये ब्रेड मेकिंग में यूज होती है। ठीक है, एंडोकार्पोन मिनीएटम। एंडोकार्पोन मिनीएटम वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाई जाती है जापान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेकानोरा एस्क्यूलेंटा। लेकानोरा एस्क्यूलेंटा, जिसको कि माना लाइकेन भी कहते हैं, इसको बोला जाता है ब्रेड फ्रॉम द हेवन। इसीलिए इसको एनिमल्स को खिलाया जाता है जिससे कि उनका मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक ये इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी ज्यादा बात है होने को, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सारा ही इंपॉर्टेंट था अभी तक जो हमने पूछा है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये है कि जो लाइकेंस होते हैं उनके अंदर एक तरीके का पॉलीसेकेराइड सिक्रीट होता है जिसको कि बोलते हैं लेकेनिन, है ना। ये जो लेकेनिन होता है दैट इज ट्रू सेल्यूलोज। ट्रू सेल्यूलोज मतलब इसके अंदर स्टार्च नहीं होती है।
ठीक है। तो कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि इस पॉलीसेकेराइड को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको एज ए फोडर यूज किया जाता है, मतलब उन लाइकेंस को जिनके अंदर ये वाला पॉलीसेकेराइड होता है उनको एज ए फोडर यूज किया जाता है, जैसे कि लोब एरिया, लोबेरिया, पल्मोनेरिया। लोब एरिया, पल्मोनेरिया, इसको ट्री लंग वुड भी कहते हैं क्योंकि इसको देखने से ऐसी अपीयरेंस आती है जैसे कि लंग्स हो, ठीक है। फिर एवर्निया प्रूनेस्ट्री, एवर्निया प्रूनेस्टी, इसके अंदर भी ये लाइकेनिन पॉलीसेकेराइड होता है, इसीलिए एज ए फोडर भी यूज होता है ये। फिर रामालीना फ्रॉक्सीनिया, रामालीना फ्रॉक्सीनिया, फिर रामालीना फेस्टिगेटा, रामालीना फेस्टिगेटा। ये कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके अंदर की लाइकेनिन नाम का एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि ट्रू सेल्यूलोज है, इसीलिए इनको एज ए फोडर यूज किया जाता है क्योंकि ह्यूमन तो इनको ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज आर डाई एंड इंडिकेटर। ये जो लाइकेंस होते हैं ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं डाई के भी, और इनसे इंडिकेटर्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि हम एसिड बेस को बनाने के लिए लिटमस पेपर के इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो ये लिटमस जो इंडिकेटर होता है वो हमारे लाइकेन से ही बनता है और उस लाइकेन का नाम है रोसेला मोंटाग्नी। रोसेला मोंटेग्नी जो है इससे लिटमस डाई बनाई जाती है जो कि एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही रोसेला की एक और स्पीसीज है टिंक्टोरियल, रोसेला टिंक्टोरियल। इसका यूज भी लिटमस डाई के लिए किया जाता है। इससे रॉयल ब्लू कलर का एक डाई बनता है जिसको कि ओरसेली कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना ये फर्मेंटेशन से बनती है लाइकेन के, ठीक है। ओरसेली कह लो, ओरसिन कह लो। ओरसिन आप लोगों ने सुना होगा कि क्रोमोसोम डाई के नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्चिल भी कहते हैं इसको, है ना। अर्चिल, ओरचिल, लैक्मस, सीआई नेचुरल रेड, ये सारी जो है ये सब डाइज हैं जो कि डिफरेंट लाइकेंस से मिलती हैं, ठीक है। उन लाइकेंस को जिनसे इस तरीके की डाइज मिलती है और ये केमिकल्स मिलते हैं उनको ओरचेला वीड भी कहते हैं। ओरचेला वीड में जिनसे हमें ये डाइज मिलती हैं वो कुछ स्पीसीज के नाम हैं, कुछ जेनरा के नाम हैं, जैसे कि रोसेला है, लेका नोरा है, ओक्रो लेखिन है, एवरनिया है, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज हैं जिनको कि ओरचेला वीड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की डाइज बनाती हैं जिसमें कि क्या बोलते हैं कि ये ऑर्सिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्सिल या ऑर्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है लेसालिया पुस्टुलाटा, एसालिया पुस्टुलाटा। इसको रॉक ट्राइब कहते हैं, इसका यूज डाई मेकिंग में होता है, ठीक है। पारमेलिया ओम्फेलोड्स, पारमेलिया ओम्फेलोड जो होता है इससे ब्राउन कलर की डाई बनती है, ठीक है। तो लिटमस पेपर और बहुत सारी डाइज हैं, और क्या बोलते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो कि लिटमस डाई के नाम से जाना जाता है, ये सब हमको लाइकेन से ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये काफ़ी सारे लाइकेंस जो होते हैं उनमें से फ्रेग्रेंस भी आती है, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और परफ्यूम में भी किया जाता है। जैसे कि हमारा एवरनीया है, ठीक है, रामालीवा है, ये सब जो है इनसे इसेंशियल ऑयल बनाए जाते हैं जिनका यूज़ सोप और क्रीम्स वगैरह में होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है, जिससे प्यारी सी खुशबू आती है और वो एजिंग भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है एक हमारा लाइकेन है स्यूडिवर्निया, स्यूडिवर्निया फुरेसा, स्यूवर्निया फुरफुरेसा, ठीक है। एवर्निया प्रून अस्ट्री, इनका इस्तेमाल परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। इन नाम को अच्छे से कर लीजिएगा, मैं
टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के आपको इसीलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में ईजी होगा और आपको लर्न करने में भी ईजी होगा। ठीक है, तो कॉस्मेटिक और परफ्यूम में इनका इस्तेमाल होता है। इनका यूज एज ए मेडिसिन भी होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पार्मेलिया है, पर्लाटा, ये स्नेक और स्कॉर्पियो अगर बाइट कर ले, काट ले किसी को, तो उसके जहर को मारने के लिए, ठीक है, एंटीडोट की तरह यूज होता है। जैसे क्लेडोनिया है, ठीक है, सेट्रा एरिया, क्लेडोनिया सेट्रा एरिया, परटूसेरिया, ये सारे इंटरमिटेंट फीवर में यूज होते हैं। ठीक है, क्लेडोनिया पिग्जीडाटा, इसका यूज वूपिंग काफ में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला भी। ठीक है, अस्निया जो होता है ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज होता है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, रोसेला मोंटाग्नी, ये इससे एरिथ्रिन बनता है जो कि एंजिया में यूज होता है। एंजिया होता है चेस्ट पेन जो होता है ना, उसमें यूज होता है ये। एक ये लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये पल्मोनरी डिजीज और ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, पेल्टिग्रा सिन्ना, पेल्टिग्रा केन्या, ये हाइड्रोफोबिया होता है ना, कुत्ते के काटने से जो हो जाता है हाइड्रोफोबिया, उसमें काम करता है। ठीक है, ज़ेनथोरिया पेरेंटिना, ज़ेनथोरिया पेरेंटिना, ये जॉइंडिस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, सिटरेरिया आइलैंडिका, जिसको कि आइस मॉस भी कहते हैं, ये कैंसर और मलेरिया के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये एंटी कैंसर और एंटी मलेरिया काम करती है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं जिनके अंदर की स्पेशल टाइप ऑफ एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिन एस्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिटरेरिया जूनिपेरिना। ठीक है, लिथारिया वुल्पिना, जिसको कि वुल्फ लाइकेन भी कहते हैं, इसमें से वुल्पिनिक एसिड रिलीज होता है जिसका कि ट्रेडिशनली यूज किया जाता है फॉर द टू किल द प्रीडेटर को मारने के लिए, मतलब इसको प्रीडेटर पॉइजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर स्टमक डिसऑर्डर हो तो भी दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, लाइकेंस का यूज टैनिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, जैसे कि वो हमारा सिट्रेरिया आइलैंडिका है, लुब्रेरिया पल्मोनेरिया है। ठीक है, इन सब का यूज टैनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि टैन में हेल्प करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन और डिस्टिलरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे लाइकेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारा क्लेडोनिया रेंजिफेरा है, रेमेलिना फेक्सिनिया है, सिट्रेरिया है, लेकेनोरा है। इन सब का इस्तेमाल रशिया, स्वीडन और साइबेरिया में शराब बनाने में काम होता है। ठीक है, यहाँ पे इनका फर्मेंटेशन करके डिस्टिलरी इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, इनसे शराब वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे लाइकेंस की, जो आज हमारे पूरी हो गई है, लाइकेन पूरा हो गया है। ठीक है, तो आई होप आज जो भी हमने पढ़ा है उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे, इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने नोट्स वहाँ से बना सकें। ठीक है, तो आज हमारे फंजाई पूरे कवर हो गए, क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के सारा एडवांस तक, लाइकेन माइकोराइजा मतलब उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन सब कुछ हो गए हैं। तो हमारे फंजाई पूरा हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, और वो मैं सारे वो टॉपिक्स और पॉइंट्स करवाऊंगी जो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे, आप अगर कहीं पर टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग यहाँ से
नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में हेल्प हो। ठीक है, ओके, तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।